बहुत शौक था ना शादी का, आया मज़ा। हर मामलात अम्मी अब्बू हल के करके नहीं दे सकते हैं। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक। आज हम बात करेंगे पोस्ट मैरिज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एंड देयर इम्पैक्ट। देखें, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मर्द और औरत दोनों को हो सकते हैं। हम आज बात करेंगे सिर्फ पर्टिकुलरली मर्दों के हवाले से। आम तौर पे देखा ये जाता है कि हमारे माशरे में मर्दों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। प्रॉब्लम दोनों को होते हैं। ख़वातीन उतना ओपनली इसको एक्सप्रेस कर नहीं पाती या करती नहीं है, शर्म की वजह से, अपनी इज़्ज़त, अपने शौहर की इज़्ज़त, अपनी फैमिली की इज़्ज़त की वजह से वो अपनी इस प्रॉब्लम को अपने अंदर दबा के रखती हैं। इस वजह से हमें नज़र नहीं आता। लेकिन मर्द हजरात चूँकि अपने दोस्तों से, गिर्द में, अपने गली नुक्कड़ पे बैठे हुए कुछ क्वैक्स मैं कहूँगा, उनसे डिस्कस कर लेते हैं, तो इसलिए हमें हर जगह दीवारों पे नज़र आता है मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी। इसलिए हम समझते हैं कि शायद मर्दों को सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, जबकि दैट इज़ नॉट ट्रू। ये इक्वली दोनों जेंडर्स को फेस करना पड़ते हैं। मर्दों के बारे में बात करें तो मर्दों के जो पोस्ट मैरिज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें टॉप पे 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो मेरे पास आने वाले 80% लोग जो हैं वो इस बारे में ही कंप्लेन करते हैं। क्या होती हैं? सख्ती में कमी, टाइमिंग कम है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। थर्ड आता है उनको साइज़ कॉन्शियसनेस होती है या उसकी शेप कॉन्शियसनेस होती है। साइज़ छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, टेढ़ा है, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं जिसको हम सेक्सुअल प्रॉब्लम में आम तौर पे हमारे माशरे में इन्हीं 3 चीज़ों को एक ही नाम से गिरदाना जाता है। उसे हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी। सख्ती में कमी है, मर्दाना कमज़ोरी। टाइमिंग में कमी है, मर्दाना कमज़ोरी। औलाद नहीं हो रही है, वो भी मर्दाना कमज़ोरी। तो ये 3-4 प्रॉब्लम होती हैं जो शादी के बाद कोई भी मर्द ज़िंदगी के किसी भी लेवल पे ये फेस कर सकता है। मज़े की बात यह है कि इनमें बहुत सारे टाइम प्रॉब्लम की वजह साइकोलॉजिकल होती है, जो कि बहुत इजीली ट्रीटेबल होती है। बट बदकिस्मती ये रहती है कि आप जिन लोगों के पास जाते हैं और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो आपको कभी भी डायग्नोज तो करते ही नहीं हैं। उनको ये भी नहीं पता कि डायग्नोज करना कैसे है। सिंपली आप जाते हैं, आपके पास 3 मिनट हैं और जनाब यहाँ से आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, वो इस तरफ से 3-4 दवाइयों का नाम लिख के 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पेज फाड़ेंगे और देंगे, अगले हफ्ते फिर विज़िट कर लीजिए। सारी ज़िंदगी विज़िट ही करना है। क्यों? ये नहीं जानना चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम है क्यों? भाई आपकी बाइक ख़राब होती है, क्या मैकेनिक को ऐसे दे देते हो कि भाई इसका इंजन तब्दील कर दो? चाहते हो पहले उसे बताते हो कि ये प्रॉब्लम हो गया, फिर वो 2-4 चीज़ें देखता है और आपको बताता है एग्जैक्टली कि आपके प्लग में कचरा है या प्लग शॉर्ट हो गया, भाई प्लग चेंज कर लो। पूरी गाड़ी तब्दील नहीं करते आप। अपने साथ इतनी ज़्यादती क्यों? अपने बारे में क्यों नहीं जानते कि पहले मेरे इलाज से पहले मुझे ये बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आपने कैसे ये जान लिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे ये दवाई खानी है? कभी नहीं पूछते। उसका आप नुकसान उठाते हैं सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती हैं, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, शिफा भी उसी ने देनी है, लेकिन उसको प्रॉपरली देखना तो सीखो यार। पेट में दर्द है तो पेट के डॉक्टर के पास जाओगे, सांस में दर्द है तो सीने के डॉक्टर के पास जाओगे, दिल में दर्द है तो दिल के डॉक्टर के पास जाओगे, और वो फिर आपका हमेशा टेस्ट करवाते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई एक्सरे करवाता है, कोई खून के टेस्ट करवाता है, कोई अल्ट्रासाउंड करवाएगा। क्यों? ये जानने के लिए कि आपको ये सीने में जो दर्द आ रहा है ये क्यों आ रहा है। जब वो वजह तलाश करता है और फिर आपकी ट्रीटमेंट करता है तो माशाल्लाह आप दूसरे तीसरे दिन खड़े हो जाते हैं। सेक्स के बारे में क्या हो रहा, आखिर क्यों? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, पहले उससे रिक्वेस्ट कीजिए, सर मुझे ये बताइए मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आपने क्या डायग्नोज किया, अब मुझे बताइए इसके लिए क्या टेस्ट करना है और क्या दवा देनी है। तब जाके आप अपनी प्रॉब्लम से अपनी जान छुड़ा पाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो सख्ती में कमी, टाइमिंग में कमी, औलाद नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों का आज साइंस उस लेवल पे है जहां आपका इलाज कर सके। लेकिन प्लीज़ पहले डायग्नोज करना सीखिए। अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें, पहले मुझे डायग्नोज करें, मुझे इलाज नहीं करना है, डायग्नोज कीजिए, मुझे बताएं मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद मैं दवाई लूँगा। तब जाके आप कामयाब होंगे और परमानेंटली इन चीज़ों से अपनी जान छुड़ा सकेंगे।
तो पोस्ट मैरिज जो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे, बट लेकिन जानबूझ के कुछ तबके की तरफ से आपके कानों में ये बात डाली जाती है कि अगर आपको ये सेक्स की प्रॉब्लम्स आ गई तो आप सारी ज़िंदगी के लिए गए, बस आपकी जान नहीं छूटेगी। क्यों? ताकि उनकी दुकान चलती रहे। आप जाएंगे, हज़ारों रुपए लगाएंगे, अगर नतीजा नहीं भी आएगा तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? तो इसलिए उनका गिरेबान भी बच गया, उनकी कमाई भी हो गई, उनका चूरन भी बिक गया, आप स्टिल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं बिना नतीजे के। ऐसा ना कीजिए, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर्ली डायग्नोज कीजिए, फिर इलाज कराइए। थैंक यू।